सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। शिवपुर थाना क्षेत्र में छात्रों के दो गुटों में विवाद के बाद मारपीट, फायरिंग कर फैलाई गई दहशत। आचार्य भोला शंकर व्यास की स्मृति में हिंदी विभाग बीएचयू में शताब्दी स्मरण राष्ट्रीय संगोष्ठी। सीगरा स्टेडियम में शुरू हुआ 7 दिवसीय 37वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट। उद्घाटन मैच में ईश्वरदेव एकादश की जीत में चमके अमित मिश्रा। और नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय अंतर विद्यालय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। आचार्य भोला शंकर न्यास के शताब्दी स्मरण के उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्वावधान में आचार्य भोला शंकर व्यास के शताब्दी स्मरण के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र का विषय था आचार्य भोला शंकर व्यास शास्त्रीय चिंतन अनुचिंतन। इस सत्र में मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवधेश प्रधान, मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल तथा सहायक आचार्य डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र और डॉक्टर विंध्याचल यादव उपस्थित रहे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने कहा कि बूंदी नरेश के रहते हुए उनको जो परिवार से संस्कार मिला उसी को व्यास जी ने आगे बढ़ाया और पल्लवित किया। व्यास जी के शिक्षण कला से हमें भी सीखना चाहिए कि संदर्भों को किस प्रकार से खोला जाए। हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि व्यास जी पर यह पहला आयोजन है जो अति आवश्यक था। मध्यकाल की चित्रकला, नृत्य कला और संगीत कला आदि पर व्यास जी की पकड़ अच्छी थी तथा रीतिकाल के बिहारी और छायावादी कविता में जयशंकर प्रसाद व्यास जी के पसंदीदा कवि थे। संस्कृत भाषा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन व्यास जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। समुद्र संगम उपन्यास के माध्यम से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के भारत में संगम की चर्चा की है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विभाग के प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि उनके शास्त्रीय चिंतन में ज्ञानोत्सुकता व बहस धर्मिता प्रमुख तत्व रहे। उन्होंने संस्कृत के ज्ञान संपदा को हिंदी में प्रस्तुत किया और इस प्रस्तुति में वे बहुत सी बातें कह गए। उन्हें भाषाई अध्ययन और व्याकरणिक बोध की गहरी समझ थी। काव्य को व्यास जी ने ज्ञान से ही नहीं संवाद से भी जोड़ा। व्यास जी कहते कि आलोचक का दायित्व सहृदय में आत्मोन्नति का विकास करना है। उन्हें बड़ी अच्छी बात कही कि अध्ययन से बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। यह बात छात्रों को ध्यान रखनी चाहिए। वे साहित्य को आत्मदर्शन से भी जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। वे काव्य शास्त्र के बहाने सामाजिक सोच ही नहीं साहित्यिक सोच में बदलाव लाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। वे साहित्य शास्त्र की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी हिंदी दश रूपक को समझे बिना हम उन्हें समग्रता से नहीं जान सकते। प्रोफेसर शुक्ल ने आगे कहा कि व्यास जी साहित्य के तपह भूत विद्वान थे। वे पांडित्य का अधिपति व भाषा में निष्णात हैं। कार्यक्रम के आरंभ में आचार्य भोला शंकर व्यास की भतीजी वंदना सिंह ने अपनी छोटी बहन प्रोफेसर वसुंधरा की ओर से आचार्य भोला शंकर के सम्मान में स्मृति पत्र का वाचन किया। हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष बलिराज पांडे ने कथाकार प्रोफेसर काशीनाथ सिंह के संदेश का वाचन किया। इस सत्र का संचालन डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन शोधार्थी शिवम यादव ने किया। विकसित भारत 2047 विकसित राष्ट्र के लिए सामुदायिक विज्ञान के द्वारा समुदायों को मजबूत करना विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित जिम सभागार में गृह विज्ञान विभाग द्वारा विकसित भारत 2047 विकसित राष्ट्र के लिए सामुदायिक विज्ञान के द्वारा समुदायों को मजबूत करना आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र का प्रारंभ कुलगीत एवं मंगलाचरण से हुआ। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अपर्णा खन्ना, प्रोफेसर विकास संचार एवं प्रसार शिक्षा विभाग ने अपने वक्तव्य में कहा कि सामुदायिक विज्ञान नई शिक्षा नीति कौशल विकास के प्रमुख तत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हम सरकार की विभिन्न योजनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। सामुदायिक विज्ञान से पोषण अभियान, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, महिला एवं स्वास्थ्य, पोषण साक्षरता और उद्यमिता से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर अनुपा सिद्धू, भूतपूर्व निदेशक लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने व्याख्यान में महिला नेतृत्व की बात की। देश की हर महिला अपने आप में एक नेत्री है। सामुदायिक विज्ञान के माध्यम से महिलाओं में यह भाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हमें केवल नेतृत्व करना है, न ही किसी को हराना है। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का विषय प्रस्तुतिकरण प्रोफेसर मुक्ता सिंह ने किया। सभी अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर कल्पना गुप्ता एवं उनका परिचय सभी के सम्मुख प्रोफेसर ललिता वक्ता ने दिया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रीता सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर ललिता वक्ता ने किया। आयोजन समिति से डॉक्टर पुष्पा मालवी, डॉक्टर सुकन्या चक्रवर्ती एवं डॉक्टर प्रशंसा शर्मा के साथ गृह विज्ञान विभाग की सभी शोध छात्राओं ने आज के सभी कार्यक्रम का संयोजन किया। संगोष्ठी के पहले दिन 6 तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से अधिक शोध पत्र की प्रस्तुति हुई। कि रूरल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में विमेन का कलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सब लोग शिक्षित नहीं हैं औरतें, तो वो एक टीम में काम करें। कुछ लोग फूड पे काम करें, कोई सैनिटेशन पे, कुछ चाइल्ड केयर पे, जो पंचायती राज लीडर्स हैं जो इनको ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, उसमें वो अपना पूरा योगदान दें, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के दें। तो जब तक वो औरतें कुछ देंगी नहीं, सही मायने में उनको सक्षम नहीं मानेंगे। शुक्रवार को नटनियादाई क्षेत्र में छात्रों के दो गुटों के विवाद में मारपीट हो गया। श्रीपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो छात्र गुटों में विवाद हो गया और मारपीट हो गई। 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 हमलावरों ने युवक को जमकर पीटा और रॉड मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। जब भीड़ जुटने लगी तो फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। इसके बाद मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी। पुलिस ने जेएनएम कॉलेज के बाहर मौके से खोखा बरामद किया। इसके बाद एडीसीपी वरुणा जोन श्रवण टी और एसीपी कैंट विदुष सक्सेना मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। श्रीपुर थाना क्षेत्र नटनियादाई निवासी अक्षय कुमार सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह का 2 दिन पहले कुछ युवकों से विवाद हुआ था। इसके बाद आसपास के लोगों ने मामला शांत करा दिया, लेकिन अक्षय ने अपने दोस्तों के साथ जिसे पीटा वह उसकी तलाश करता था। शुक्रवार दोपहर अक्षय जेएनएम कॉलेज के बाहर एक दुकान पर किसी काम से गया था। जब वह बाइक पर बैठा था तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 हमलावरों ने पहले अक्षय को लात घूंसों से पीटा, फिर रॉड से हमला कर दिया। रॉड अक्षय के हाथ में लगने से हाथ टूट गया और अन्य जगह भी चोटें आई। हालांकि आसपास के लोगों ने बीच बचाव करने के बाद अक्षय को बचा लिया। लोगों को जुटता देखकर हमलावरों ने हवाई फायरिंग भी की और अपना नाम लेकर दहशत भी फैलाया। विवाद बढ़ता देखकर सभी हमलावर बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। आनंद फान में उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया, साथ ही हमलावरों के नाम भी बताए। मारपीट और फायरिंग की सूचना के बाद एडीसीपी वरुणा जोन श्रवण टी और एसीपी कैंट विदुष सक्सेना मौके पर पहुंचे, पूरी जानकारी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अक्षय कुमार सिंह को इनके साथ मारपीट और हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल शिवपुर पुलिस, एसीपी कैंट और हम मौके पर पहुंच गए थे और स्थलीय निरीक्षण द्वारा हमको ये एक खाली कारतूस मिली है और साथ ही साथ ये आसपास लोगों को ये सूचना के अनुसार लगभग 6 से 8 लोग ये इस मारपीट में शामिल थे और इनके लिए इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल भेजा गया मेडिकल के लिए। राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने एवं चोटिल करने के आरोप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कचहरी पुलिस चौकी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने एवं चोटिल करने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कचहरी पुलिस चौकी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को धक्केबाज बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से 2 सांसदों के साथ राहुल गांधी ने अमर्यादित काम किया है, उससे उनके इतिहास के बारे में पता चलता है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने कचहरी पुलिस चौकी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में शुक्रवार की दोपहर राहुल गांधी के खिलाफ धक्का मुक्की करने एवं सिर पर चोट पहुंचाने के आरोप पर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इस दौरान अनूप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा कल गलत मंशा से संसद में जाते समय सारंगी व राजपूत को धक्का दिए हैं, जिससे वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वो आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ऐसी गलत मंशा से धक्का देने वाले राहुल गांधी को धक्केबाज कहते हुए पुलिस प्रशासन से उनके खिलाफ बीएनएस 109 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। पार्टी से जो सांसद हैं राहुल गांधी के खिलाफ हम लोग जिला मुख्यालय के इस पुलिस चौकी पर तहरीर दे करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं। कल जिस तरह से उन्होंने सदन में जाते हुए धक्का दे करके, गलत मनसा से धक्का दे करके, एक होता है कि गलती से धक्का लग जाना, एक होता है मनसा बना करके धक्का मारना, किसी को घायल करने की। प्रताप सारंगी जी और राजपूत जी को जो धक्का लगा है उससे वो हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनको इससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता था। तो ऐसे गलत मंशा से धक्केबाज को आज हम राहुल गांधी को धक्केबाज के नाम से यहाँ तहरीर दिए हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि 109 के तहत उनके ऊपर
रिपोर्ट दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। झारखंड की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती ने रामकटोरा स्थित एक होटल की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। गंभीर अवस्था में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। चितगंज थाना क्षेत्र के रामकटोरा स्थित एक होटल में झारखंड की रहने वाली 22 वर्षीय युवती अपने पुरुष मित्र के साथ विगत 5 दिनों से रुकी हुई थी। गुरुवार की शाम 5 बजे करीब दोनों में आपस में किसी बात पर झगड़ा होने लगा और आवेश में आकर युवती होटल की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे एसीपी चितगंज गौरव कुमार और थाना प्रभारी दिलीप मिश्र ने युवती को मंडल अस्पताल पहुंचवाया। युवती की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने युवती को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। चितगंज पुलिस युवती को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंची। एसीपी चितगंज गौरव कुमार के अनुसार डॉक्टरों ने मल्टीपल हेड इंजरी बताई है। युवती की हालत नाजुक है। ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। 13 तारीख को चेकिंग किए थे, 13 तारीख को चेकिंग किए थे। अभी तक थे लोग यहाँ पे। वो यहाँ लड़की जैसा बताया जा रहा है, अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार यहीं PHU से रिलेटेड किसी कॉलेज में पढ़ती थी और कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए लड़की आई हुई। कितने मंजिल से कूदी है सर? तीसरे मंजिल से कूदी है। अब सूचना ये मिली है, बाकी हम लोगों के द्वारा जांच की जा रही है। फील्ड यूनिट के द्वारा भी किया जा रहा है इस पे काम, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ में लड़का था वो अभी मौजूद है कि भाग गया? नहीं, लड़का हॉस्पिटल में ही था, वहाँ पे पुलिस फोर्स भी मौजूद है और लड़का भी मौजूद है। सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ जी के दैनिक दर्शनार्थियों के परिचय पत्र के नवीनीकरण पर रोक लगाए जाने से दर्शनार्थियों में असंतोष व्याप्त है। शासन द्वारा स्थानीय दैनिक दर्शनार्थियों के लिए दैनिक दर्शन परिचय पत्र डेली पास निर्गत न करने के निर्णय ने जनता में भारी संतोष उत्पन्न कर दिया है। इस कारण वर्षों से बाबा विश्वनाथ के नियमित दर्शन करने वाले कई श्रद्धालु दर्शन लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दैनिक दर्शनार्थियों ने अपनी समस्या शासन, प्रशासन, नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कहीं से भी समाधान का आश्वासन नहीं मिला। यह स्थिति तब और अधिक कष्टदायक हो जाती है जब बाहर से आने वाले हजारों लोगों के लिए तत्काल दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल के माध्यम से भी सैकड़ों लोगों को विशेष दर्शन की सुविधा दी जा रही है, जबकि स्थानीय भक्तों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय दैनिक दर्शनार्थियों हेतु दैनिक दर्शन परिचय पत्र के नवीनीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए। स्थानीय दर्शनार्थियों को भी उचित प्राथमिकता दी जाए। प्रशासन द्वारा इस मुद्दे पर तत्काल सकारात्मक कदम उठाए जाएं। यदि इस मांग पर जल्द समाधान नहीं होता है तो श्रद्धालु बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारी मांग एकमात्र है कि हमारे कार्ड का नवीनीकरण किया जाए, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई और उसको ये वापस लेते जा रहे हैं और उसका नवीनीकरण नहीं हो रहा। दर्शन के लिए क्या इस कार्ड के लिए रखा जाता है और कितनी शुल्क लगता है? कार्ड हम सहर्ष देते थे 3500 रुपये प्रति वर्ष का, जो कि विगत कई वर्षों से हम लोग दे रहे थे। उससे कार्ड निर्गत होता था और हम सब दर्शनार्थी उससे जाते थे, किसी को कोई समस्या नहीं थी और ये हम सहर्ष देते थे, इसमें कहीं कोई दबाव नहीं था। मगर इस साल अचानक ये तुगलकी फरमान आया कि हमारी ये कार्ड जो भी है ये इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और इसके तत्काल बाद जिसके कार्ड की समय सीमा समाप्त होती जा रही है उनके कार्ड जमा होते जा रहे हैं और नवीनीकरण की कोई प्रक्रिया आगे चालू नहीं हुई। हमने बनारस के जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं सबको सब तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, मगर कहीं से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। मंदिर प्रशासन का कहना यह है कि कुंभ को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी कुछ खास मौक़ों पे कार्ड्स को निरस्त किया जाता था, उससे कोई समस्या नहीं आती थी, मगर उसके बाद वो फिर चालू हो जाता था। मगर इससे कार्ड के नवीनीकरण में स्थगनादेश आना ये समझ से परे है। सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल का वार्षिक उत्सव गोल्डन पेटल 3 का आयोजन हुआ। सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों ने मंच पर बिखेरी सतरंगी छटा। बच्चों की प्रस्तुति देख अभिभावक एवं अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए। गुरुवार को सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नागी नाटक मंडली में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शाखाओं के बच्चों ने बढ़ चढ़कर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का नाम गोल्डन पेटल 3 तथा इसका उद्देश्य बच्चों के पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास और ज्ञान को विकसित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिलेश यादव, प्रोफेसर सुरेंद्र राय, विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व डीन ऑफ स्पोर्ट्स फैकल्टी विद्यापीठ के संतोष गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। स्कूल के निदेशक सैयद रजीउद्दीन एवं उप निदेशक सैयद जियाउद्दीन, प्रिंसिपल नाजिया इर्स सहित बच्चों के अभिभावक विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से नृत्य, गायन, देशभक्ति, कव्वाली, सांस्कृतिक, हॉरर, अनेकता में एकता को दर्शाते हुए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बहुत मेहनत से टीचर्स ने बहुत मेहनत की, कोरियोग्राफर्स ने बहुत मेहनत करके बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम, उनकी संस्कृति के बारे में बताना, भारतवर्ष के बारे में बताना। हमारा भारत बहुत सारे कल्चर्स का देश है
तो सारे कल्चरों से रूबरू कराना, बच्चे अपने देश को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपने समाज को जाने, साथ ही बच्चे बोल्ड बने ताकि समाज का सामना कर सकें। नहीं, बच्चों को तनाव से दूर करने के लिए एक तरह से कहा जाए ये उस तरह का कार्यक्रम है जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साह से भाग ले रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे इसी तरह का कार्यक्रम लगातार करते रहें जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटी भी करना सीखें। घाट संध्या कार्यक्रम में मूर्ति कुमार सोनी के गायन ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में मूर्ति कुमार सोनी का गायन हुआ। इनके साथ तबले पर आर्य समर्थ मिश्रा व हारमोनियम पर प्रवीण सिंह ने संगत किया। प्रमाण पत्र वितरण सुजीत ठाकुर और बालेश्वर तिवारी ने किया, जबकि मंच का संचालन विकास चौधरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकों उपस्थित रहे। बाईस दिसंबर को अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस द्वारा विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 दिसंबर रविवार को चौरसिया समाज का भव्य विशाल महासम्मेलन का आयोजन गणेश मंडपम नाट्यमली वाराणसी में किया जा रहा है। इस संदर्भ में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता होटल ओके इंटरनेशनल लक्सा वाराणसी में किया गया। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने बताया कि महासम्मेलन में पूरे देश से चौरसिया बंधु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौरसिया समाज के गौरव पूर्व राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया तथा उद्घाटनकर्ता के रूप में असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य होंगे एवं विशिष्ट अतिथि जगत किशोर चौरसिया, टीएन चौरसिया, कैलाश चौरसिया पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, रामेश्वर चौरसिया पूर्व विधायक नोखा बिहार, सुरेंद्र चौरसिया विधायक रामपुर कारखाना, राजेंद्र भारती विधायक दतिया मध्य प्रदेश, अशोक चौरसिया महामंत्री काशी क्षेत्र भाजपा, जगत नारायण चौरसिया वरिष्ठ सपा नेता, रामलखन चौरसिया पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, दिलीप चौरसिया उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में चौरसिया समाज के बच्चों कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव सुधीर चौरसिया ने पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम महासम्मेलन के साथ साथ विवाह योग्य युवक एवं युवतियों का परिचय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज में अनेकों शादियां सकुशल संपन्न होती हैं। पूरे देश के चौरसिया समाज के व्यापारी अपने अपने उत्पाद से संबंधित प्रदर्शनी तथा डायरी कैलेंडर के जरिए अपने समाज के लोगों को अवगत कराते हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग नाट्यमली के गणेश मंडपम में करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस में जो हमारी मीटिंग है वो ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय दिन हमारा महासम्मेलन है, जिस महासम्मेलन में पूरे देश से लगभग 5 से 7 हज़ार हमारे चौरसिया बंधु इकट्ठे हो रहे हैं और उस महासम्मेलन का हमारा उद्देश्य है अपने समाज को सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत करना। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे समाज के गौरव बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया जी, जो कि सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और उद्घाटनकर्ता के रूप में वाराणसी में हम लोग के संरक्षक और इस समय आसाम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मणाचार्य जी रहेंगे। 37वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट के उद्घाटन मैच में ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने विद्या भास्कर एकादश को 8 विकेट से पराजित किया। मैन ऑफ द मैच अमित मिश्रा अजय 37 रन 2 विकेट के हरफनवाला खेल की बदौलत गत उपजेता ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत खेली जा रही 37वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट के उद्घाटन मुकाबले में विद्या भास्कर एकादश को 8 विकेट से पराजित कर दिया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब एवं जिला प्रशासन के बैनर तले सांसद सांस्कृतिक जागरूकता महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर संपूर्ण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले खेलने को बाध्य विद्या भास्कर एकादश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 96 रन बनाए। विनय शंकर सिंह ने 28, सुभाष राय सुब्रतो ने 12 तथा राहुल ने 11 रन बनाए। अमित मिश्र के अलावा रवि सिंह ने 3 विकेट लिए। जवाब में ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने 11.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 97 रन बना लिए। अमित के अलावा अमित मिश्र द्वितीय ने 34 रन बनाए। इससे पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं समाज सेवी
अवधेश पाठक ने किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, वार्षिक प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र, मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष केडीएन राय, योगेश कुमार गुप्ता, सुभाष चंद्र सिंह, बीबी यादव, राजनाथ तिवारी, शुभाकर दुबे, केबी रावत, सुरेश सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, दीनबंधु राय, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, सुरेंद्र नारायण तिवारी, उमेश गुप्ता, सुनील शुक्ला, अश्विनी श्रीवास्तव, शैलेश चौरसिया, किशोर गोरावाला, अजय राय, सोमेश्वर यादव, आनंद वर्धन, विभूति नारायण चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदी, रोहित चतुर्वेदी, विमलेश चतुर्वेदी, सुशील मिश्र, आर संजय, ज्ञान सिंह रतौलिया आदि मौजूद रहे। मीडिया के हमारे साथी हैं, दिन भर 12 महीने वो लगे रहते हैं किसी न किसी काम में, और एक तरह से सामूहिकता से मिलना होता है और उनके अंदर जो खेल की प्रतिभा है वो खेल की प्रतिभा हमारी सामने आती है, उनको अवसर मिलता है। और ये इसके पीछे उद्देश्य कि भाईचारा हमारा बना रहे। जो लोग नहीं मिल पाते अपने व्यस्तताओं के कारण, वो लोग इस ऐसे अवसर पर, होली मिलन है, 15 अगस्त, 26 जनवरी खेल प्रतियोगिता है, इस अवसर पर वो मिले एक दूसरे और उनमें ऊर्जा का संचार। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 2 दिवसीय अंतर विद्यालय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 2 दिवसीय अंतर विद्यालय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को विद्यालय प्रांगण में हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में खेलकूद के प्रति जागरूकता एवं उत्साह का सृजन करना है। देश और दुनिया में खेलों के प्रति चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संतृप्त संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण हेतु पूरी ऊर्जा के साथ छात्रों को तैयार करना ही इस प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर विक्रम सिंह, अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दीप प्रज्वलित करके किया। शुक्रवार को प्रथम दिन बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर विक्रम सिंह ने कहा कि खेल को इतना महत्व देते हुए इसका उत्सव मनाया जाना निश्चित रूप से किसी शिक्षण संस्थान के उच्चतम शैक्षणिक उद्देश्य एवं खेल कूद को परिभाषित करता है। विद्यालय प्रबंध मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिथियों का सत्कार करते हुए बताया कि खेलकूद का उत्सव हमारे विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। आज खेलकूद उत्सव हर समाज की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, मानव शतरंज एवं योग है। हमारा विद्यालय पतंजलि योग को जन जन तक पहुंचाने को प्रयासरत है। अतिथियों, आगंतुकों एवं विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का स्वागत विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा ने विजयी टीम को शील्ड प्रदान किया, जिसमें वाराणसी के इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, आदर्श शिक्षा मंदिर, नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, मुकुलारण्यम स्कूल, हैप्पी मॉडल, लिटिल फ्लावर, संत अवतारानंद की टीमें प्रतिभागी रही। प्रथम दिन की प्रतियोगिता में कबड्डी एवं योग आयोजित किया गया। योग एवं कबड्डी में प्रथम स्थान पर इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, द्वितीय स्थान पर नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल रहा। निर्णायक मंडल में अजीत कुमार, अमित कुमार गुप्ता, श्यामू राजभर, विकास पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर सलाहकार जयंती सामंत, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी भी उपस्थित थे। वार्षिक उत्सव के तहत इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया गया और इसमें तरह तरह की वैरायटीज़ हमारी गेम्स हुए, जिसमें कि हमारे योगा, कबड्डी, खो खो इत्यादि का हम लोगों ने रखा था और हमारे बच्चे जो हैं अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किए। तमाम बच्चों और भी स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में आए और यहाँ पे कंपटीशन के उसमें बहुत ही अपना योगदान दिया। और बच्चों को खेल कूद का भी बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद से बच्चों का ही मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास तथा और आगे भी वो जा कर के उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। तो इसलिए बच्चों को मैं बहुत बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ कि बच्चे अपने फ्यूचर को बनाएं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गेम का भी, योगा का भी सब उसमें रखें। क्रीड़ोत्सव 2024-25 अपने विद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसे हमने आज आहूत किया है और इसमें हमारे शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, जिसमें से सम्मानित 12 स्कूल प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं में एक दूसरे के साथ वह कम्पीट करते हुए कुछ सीखेंगे और अपने पास अपनी खेल भावना को कैसे बनाए रखें, किस तरह से एक अच्छे माहौल में, जहाँ पर एक अच्छे शिक्षकों के साथ, एक अच्छे कोच के साथ अपने
खेल के भी पक्ष को उजागर कर सकें, उसे भी मजबूत कर सकें। आज यही यहाँ पर इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के प्रांगण में बच्चे जो है वो सीखेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।